नमस्कार, मेरा नाम है देवेंद्र शर्मा। परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल अबाउट इक्वेटर। हम इस लेक्चर में इक्वेटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे इक्वेटर के बारे में सब कुछ। ठीक है, इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, आपको अर्थ पर इमेजिनरी लाइंस देखने को मिलेंगी। ठीक है, लैटिट्यूड्स मिलेंगे, लॉन्गिट्यूड्स मिलेंगे। ठीक है, तो उनमें से क्या है, जो हम एक लैटिट्यूड क्या है, इक्वेटर है, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 0 डिग्री। ठीक है, ये क्या है? ये जो इक्वेटर है ये क्या है? लैटिट्यूड है। और जो जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगा? 0 डिग्री पर देखने को मिलेगा। ठीक है, लैटिट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इक्वेटर क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, और इसकी अब जब आप डिस्टेंस देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी दोनों ही पोल से। ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल से, दोनों ही पोल से जो इसकी डिस्टेंस यदि आप देखेंगे इक्वेटर की, वो आपको सेम देखने को मिलेगी। ठीक है, इक्वेटर क्या करती है? इक्वेटर डिवाइड करती है दो हेमिस्फेयर्स को। ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर्स में जो है अर्थ को डिवाइड करती है इक्वेटर। ठीक है, डिवाइडिंग नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सदर्न हेमिस्फेयर, 2 हेमिस्फेयर है। ठीक है? तो उसको डिवाइड करने वाली जो लाइन है, ठीक है, उसको डिवाइड करने वाला जो लेटीट्यूड है वो क्या है? इक्वेटर है। यदि हम इक्वेटर की पूरी ओवरऑल लेंथ देखें अर्थ पर, तो वो कितनी है? 40,075 किलोमीटर। ओवरऑल जो लेंथ देखने को मिलेगी आपको अर्थ पर, वो कितनी देखने को मिलेगी? 40,075 किलोमीटर। इस 40,075 किलोमीटर का 78.8% आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? वाटर पे देखने को मिलेगी। ठीक है, और लैंड पर कितनी देखने को मिलेगी? 21.3%। यहाँ पर वाटर से मतलब है कि अब इक्वेटर क्या है? लैंड से तो पास हो नहीं रही है। उसके बीच में ओशंस भी आते हैं, लैक्स भी आती हैं। ठीक है, सी भी आते हैं, बे भी आते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? वाटर है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से भी क्या है? इक्वेटर पास हो रही है कहीं ना कहीं। तो तो ये वाटर से पास होना वो कितना है? 78.8% है इक्वेटर का। ठीक है, किस में से? 40,075 किलोमीटर का 78.8% वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पानी पे देखने को मिलेगा। बाकी जो पूरे लैंड मासेस हैं, जहाँ कंट्रीज आ रही हैं, लैंड कंट्रीज आ रही हैं, ठीक है, तो वहाँ से कितना हो रहा है? 21.3%। ठीक है, अर्थ बल्जेस स्लाइटली एट द इक्वेटर। अर्थ क्या करता है? बल्ज करता है। यदि आप इक्वेटर पे देखें तो अर्थ क्या है? थोड़ा सा बल्जी है। बल्जी मतलब उभरा हुआ। ठीक है, इसलिए हम अर्थ का ऑब्वियल शेप बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ऐसा होता है। ठीक है, यदि आप देखें अभी ये बल्जी शेप आपको देखने को मिलेगा अर्थ का इक्वेटर पर। तो इसलिए क्या है, जो अर्थ का डायमीटर है, ठीक है, अर्थ का डायमीटर है वो इक्वेटर पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अर्थ का यदि आप एवरेज डायमीटर देखें, ठीक है, तो वो कितना है? 12,750 किलोमीटर। ठीक है, ये आप अर्थ का क्या है? एवरेज डायमीटर है जो आपको देखने को मिलेगा पोल्स पर। ठीक है, जब आप इक्वेटर पर देखते हो उस डायमीटर को, तो वो 43 किलोमीटर बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्यों होता है बताया मैंने, क्योंकि अर्थ पे क्या है? थोड़ा सा बल्ज हो जाता है यहाँ पर इक्वेटर पर। ठीक है, ये इसी के कारण क्या है? यही फैक्टर लगता है कहाँ? हमारे टाइड्स। ठीक है, टाइड्स भी जो है हमारे इसलिए होते हैं। ठीक है, यदि आप कंट्रीज देखें ओवरऑल जहाँ से इक्वेटर पास होती है, वो कितनी कंट्रीज हैं? 13 कंट्रीज हैं। ठीक है, ओवरऑल इक्वेटर पास जहाँ से हो रही है वो आपको 13 कंट्रीज देखने को मिलेगी। पर उन 13 कंट्रीज़ में से सिर्फ 11 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर क्या है? लैंड पे से पास होती है। ठीक है, जहाँ से इक्वेटर क्या है? लैंड पे से पास होती है। ठीक है, बाकी वो 2 कंट्रीज़ कौन सी है जहाँ से लैंड पे से पास होती है? तो वो है मालदीव्स एंड किरीबती। ठीक है, अब देखिए कि अफ्रीका में ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं? 7 कंट्रीज़ हैं जहाँ से इक्वेटर पास होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है साउथ टी प्रिंसिपल, गैबॉन, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, केन्या, सोमालिया। ठीक है, ये एशिया अफ्रीका के अंदर आती हैं, सॉरी। एशिया पैसिफिक के अंदर कितनी कंट्रीज आती हैं? 3 कंट्रीज आती हैं, मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबती। साउथ अमेरिका के अंदर कितनी कंट्री आती हैं? इक्वाडोर, कोलंबियो। ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया एंड ब्राज़ील। ठीक है, ये 3 कंट्रीज आती हैं आपकी साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब क्या है, कंपेयर करें पॉपुलेशन और एरिया वाइज। तो लार्जेस्ट इन पॉपुलेशन देखा जाए तो इंडोनेशिया
ऐसी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होती है। इन एरिया वाइज देखें तो ब्राज़ील। ठीक, कहने का मतलब ये है कि सारी कंट्रियों में से देखें जहाँ से इक्वेटर पास हो रही है, तो वहाँ पे 2 कंट्रीज़ ऐसी आती हैं, यदि आपसे पूछ लिया जाए अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होती है, ठीक है, कौन सी सबसे बड़ी कंट्री है जहाँ से इक्वेटर पास होती है, वो है इंडोनेशिया, 4th इन द वर्ल्ड। अकॉर्डिंग टू एरिया ब्राज़ील है 5th इन द वर्ल्ड जहाँ से इक्वेटर पास होती है। ब्राज़ील आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, इंडोनेशिया आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अब हम आते हैं एक्वेटिक फीचर्स। ठीक है, एक्वेटिक फीचर्स में देखे जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं ओशियन को। पैसिफिक, एटलांटिक, इंडियन ओशियन। आपको 3 ओशियन देखने को मिलेंगे जहाँ से कि इक्वेटर पास होती नजर आएगी। स्ट्रेट की बात करें तो करीमाता एंड द मकासार स्ट्रेट। स्ट्रेट का मतलब होता है कि नैरो पैसेज, ठीक है, एक पतली सी नैरो पैसेज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो आपको स्ट्रेट कौन कौन सी देखने को मिलेंगी, करीमाता एंड द मकासार स्ट्रेट, ये दोनों आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलेंगी। गल्फ टोमिनी, गल्फ ऑफ टोमिनी, गल्फ ऑफ ग्वेना, ठीक है, गल्फ ऑफ ग्वेना, ठीक है, ये तो आपको जो है गल्फ देखने को मिलेंगे। ठीक है, गल्फ ऑफ ग्वेना आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये अफ्रीका के यहाँ पे, ठीक है, और टोमिनी आपको ये यहाँ देखने को मिलेगा। यदि सी की बात करें तो मोलुक्का सी एंड दी हलमहारा सी, ये 2 सी आपको देखने को मिलेंगे इक्वेटर पर। यदि रिवर की बात करें तो कोंगो रिवर, जिसे हम जायरा, ठीक है, जायरा भी कहते हैं कोंगो, ठीक है, जो कि कोंगो में ही पाई जाती है अफ्रीका में, ठीक है, रिवर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब ये क्या है, जो कोंगो रिवर है ना, वो 2 बार ट्वाइस जो है इक्वेटर को क्रॉस कर कर जाती है। ठीक है, यदि लेक की बात करें तो विक्टोरिया लेक देखने को मिलेगी आपको, जो कि यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी तो एक विक्टोरिया लेक जो कि अफ्रीका में देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ से भी क्या है, इक्वेटर पास होती है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप हाईएस्ट पॉइंट देखें, ठीक है, यदि आप हाईएस्ट पॉइंट देखें इक्वेटर पर, तो वो आपको क्या देखने को मिलेगा, वॉल्केन कैम्बे। ये वॉल्केन कैम्बे क्या है, एक वॉल्केनो है जो कि आपको देखने को मिलेगी साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में आपको ये देखने को मिलेगी वॉल्केन कैम्बे। ठीक है, जिसका एलिवेशन कितना है, 4690 मीटर। जिसका एलिवेशन कितना है, 4690 मीटर। इन इक्वेडर में देखने को मिलेगी। इक्वेडर कहाँ है, इक्वेडोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वेडोर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ अमेरिका में। और ये ऐसी प्लेस है, सिर्फ इक्वेटर के ऊपर आपको यही एक ऐसी प्लेस मिलेगी जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगी, स्नो देखने को मिलेगी। ठीक है, यही एक ऐसी प्लेस है इक्वेटर पर जहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगी, स्नो देखने को मिलेगी। पेरू एक ऐसी कंट्री है, पेरू एक ऐसी कंट्री है जिसके पास से, मतलब सबसे पास यदि किसी कंट्री की सीमाएं हैं, ठीक है, उस उस कंट्री से जो है इक्वेटर पास नहीं हो रही है, तो वो कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी, पेरू देखने को मिलेगी। ठीक है, पेरू आपको कहाँ देखने को मिलेगा, पेरू भी आपको साउथ अमेरिका में देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वेटोरियल ग्वेना। इक्वेटोरियल ग्वेना एक ऐसी कंट्री है जिसका नाम ही स्टार्ट होता है इक्वेटर से। ठीक है, जिसका नाम ही स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं इक्वेटर से रिलेटेड, पर इसका कोई भी पार्ट जो है इक्वेटर के अंदर नहीं आता, पर ये इक्वेटोरियल रीजन में आता है। ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन में आता है। इक्वेटर और इक्वेटोरियल रीजन में डिफरेंस क्या है, ठीक है, उसके पास का जो इलाका है वो इक्वेटोरियल रीजन कहा जाता है। ठीक है, और जहाँ से इक्वेटर जो पास और जो इक्वेटर देखने को मिल रही है वो इक्वेटर। ठीक है, तो इक्वेटोरियल गिनिया ऐसी कंट्री है जिसकी टेरिटरी से जो है इक्वेटर पास ही नहीं होती, जिसका नाम है पर टेरिटरी से इक्वेटर पास नहीं होती। जियोडेसी क्या है, एक ब्रांच है जो कि डील करती है किससे, शेप एंड एरिया। ठीक, अर्थ का शेप और एरिया के बारे में स्टडी, उसे क्या बोलते हैं, जियोडेसी। ठीक है, ब्रांच ऑफ अर्थ साइड डीलिंग विद द शेप एंड एरिया ऑफ द अर्थ, उसको बोलते हैं जियोडेसी। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जियोडेसी एंड इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, IAG and IAU have chosen to use an equatorial radius of 6378.13 किलोमीटर। ठीक है, मतलब ये दोनों ही IAG एंड IAU ने ही क्या इक्वेटर की जो है रेडियस को चूज़ किया है, जो कि कितनी है, 6378.13 किलोमीटर। यदि आप देखें तो जो इक्वेटोरियल रीजन होता है,
ठीक है। यदि आप वहाँ पर स्पेस पोर्ट्स बनाते हैं, मतलब स्पेस पोर्ट्स मतलब जहाँ से आप आपके व्हीकल्स को लॉन्च करते हैं, ठीक है, स्पेस में, ठीक है, तो वो होता है स्पेस पोर्ट्स। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है। क्यों? आपकी फ्यूल बचता है, फ्यूल बचता है, ठीक है, फ्यूल बचता है। इसलिए क्या है, गुयाना स्पेस सेंटर इन कोरू, ठीक है, उसने फ्रेंच गुयाना में देखने को मिलेगा। उन्होंने भी अपना स्पेस सेंटर कहाँ देखने को मिलेगा, आपका कहाँ देखने को मिलेगा, इक्वेटर पर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब अच्छी साइट्स होती हैं यदि आपको स्पेस सेंटर बनाना है। ठीक है, यदि आपका स्पेस सेंटर यदि इक्वेटर पे है, इक्वेटोरियल रीजन में है, तो वो साइट्स अच्छी कहलाती हैं। ठीक है, फॉर लॉन्चिंग द व्हीकल्स। क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पर क्या है, स्पीड भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो रोटेशनल स्पीड जो है इक्वेटर की, वो भी आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। वो कितनी है? 460 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इक्वेटर की रोटेशनल स्पीड, ठीक है, आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब इक्वेटर ही ऐसा लेटीट्यूड है, ओवरऑल अर्थ पे इक्वेटर ही ऐसा है, एक लेटीट्यूड है, ठीक है, लेटीट्यूड मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा लेटीट्यूड है जहाँ पर आपको रोटेशनल स्पीड सबसे मैक्सिमम देखने को मिलती है। ठीक है, आपको कितनी देखने को मिल रही है? 460 मीटर पर सेकेंड। ओके, मतलब सब रोटेशनल स्पीड मतलब क्या? रोटेशनल मतलब किसी अपनी अपनी मतलब कोई ऑब्जेक्ट यदि एक्सिस पे, किसी अपनी एक एक्सिस पे मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वो क्या होती है? उसकी रोटेशनल स्पीड। ठीक है, अब वो वेरी करता है, वो मीटर कितने मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, यूनिट वेरी करती है। ठीक है, तो क्या है रोटेशनल स्पीड मतलब क्या? अर्थ का जो है रोटेशन हो रहा है किसकी? अपने एक्सिस पे, तो वो आपको मैक्सिमम कहाँ देखने को मिलेगा? लैटिट्यूड पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इक्वेटर रिसीव मैक्सिमम सोलर रेडिएशन ड्यूरिंग द इक्विनॉक्स। सबसे ज़्यादा यदि सोलर रेडिएशन इक्वेटर रिसीव करता है तो वो कब करता है? इक्विनॉक्स के टाइम। इक्विनॉक्स क्या होता है? वन ऑफ द टू टाइम्स इन द ईयर। मतलब इक्विनॉक्स मतलब क्या? जब दिन और रात क्या हो? इक्वल हो। ऐसा कब होता है? ऐसा दो बार, ऐसा 2 दिन होता है, 2 टाइम होता है इन द ईयर। कब? 20 मार्च एंड 22 सितंबर। ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, सन और जो आपकी इक्वेटर है बिल्कुल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, सन एकदम सामने आ जाता है इक्वेटर के, जिसके कारण क्या आता है, डे और नाइट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं इन लेंथ। कब देखने को मिलेगा? 20 मार्च एंड 22 सितंबर को। ठीक है, तो इक्विनॉक्स के टाइम पर आपको जो दे है मैक्सिमम सोलर रेडिएशन देखने को मिलेगा इक्वेटर पर। सेलेस्टियल इक्वेटर एक टर्म निकल कर आती है, सेलेस्टियल इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है? इमेजनरी सर्कल। ठीक है, जो भी इमेजनरी सर्कल मतलब इक्वेटर का इमेजनरी सर्कल जो कि आपको स्काई में देखना, मतलब व्हेन द अर्थ इक्वेटर इज प्रोजेक्टेड ऑन टू द स्काई। ठीक है, जब आप अर्थ के इक्वेटर को प्रोजेक्ट करते हो स्काई में, तो उसको क्या बोलते हैं? आप सेलेस्टियल इक्वेटर देखने को बोलते हैं। ठीक है, सेलेस्टियल इक्वेटर और इक्वेटर में डिफरेंस है। ठीक है, इक्वेटर जो कि इक्वेटर है, पर उसका ही जो इमेजनरी लाइन जो कि आप जब प्रोजेक्ट करते हो, प्रोजेक्शन करते हो, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलेगी? स्काई में देखने को मिलेगी, उसको हम क्या बोलते हैं? सेलेस्टियल इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑल अबाउट की ये सीरीज़ हम कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।